दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 17 साल का लड़का जो किसी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था, कैसे 8,000 रुपये से शुरू होकर करोड़ों डॉलर की कंपनी बना देता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ओयो होटल्स की फाउंडर यानी रितेश अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटे शहर का लड़का बना होटल इंडस्ट्री का बादशाह। तो रितेश अग्रवाल जी का जन्म 16 नवंबर 1993 को बीसम कटक ओडिशा के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय बिजनेस फैमिली थी। रितेश बचपन से ही टेक्नोलॉजी और बिजनेस में बहुत रुचि रखते थे। कहते हैं जब बच्चे खिलौनों से खेलते तब रितेश जी कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कोडिंग और सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दिए थे। उनका सपना था कुछ ऐसा बनाना जिससे दुनिया में फ़र्क पड़े। 12वीं के बाद रितेश दिल्ली आए। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन कुछ ही महीनों में कॉलेज छोड़ दिए थे क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ बिजनेस आइडिया पर था। वो स्टार्टअप्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, लोगों से मिलते थे और सीखते थे। 2011 में उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की ओरावेल स्टेज, जो एक तरह का एरम्ब का इंडियन वर्जन था। इसका आइडिया था सस्ते और अच्छे कमरे बुक करने की सुविधा। ओरावेल स्टेज बाद में बदल गया ओयो रूम्स में। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन, यानी अपने हिसाब से रहने की आज़ादी। रितेश ने 2013 में सिर्फ 19 साल की उम्र में ओयो लॉन्च किए थे। शुरुआत में तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन होटल बुक करेगा एक ऐप से। लेकिन रितेश का जवाब था, सिर्फ एक बार कोशिश करने दीजिए, फिर फर्क देखिए। ओयो का कॉन्सेप्ट सिंपल था, छोटे होटल्स को एक ब्रांड के अंदर लाना, उन्हें बेहतर सर्विस और टेक्नोलॉजी देना। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा था। ओयो ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा देशों में अपनी पहचान बनाई है। साल 2018 तक ओयो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली होटल कंपनी बन गई थी। सॉफ्ट बैंक, लाइट स्पीड वेंचर और जैसे बड़े निवेशकों ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया था। ओयो की वैल्यू 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पहुंच गई है। रितेश बने भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति। 2019 में फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ था। कहा जाता है रितेश ने 26 साल की उम्र में ही वो मुकाम पा लिए थे जो लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं रितेश अग्रवाल की कमाई की। तो साल 2025 में उनकी नेटवर्थ लगभग 1.1 अरब डॉलर यानी 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती है। ओयो के करोड़ों यूजर्स हैं और हज़ारों होटल्स इस ब्रांड से जुड़े हैं। रितेश हर महीने करोड़ों रुपये की इनकम कमाते हैं, लेकिन वो अब भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्हें सादा रहना पसंद है और वो अक्सर कहते हैं सक्सेस किसी एक रात का खेल नहीं, हर दिन की मेहनत का नतीजा होता है। ओयो अब इंडिया, चाइना, यूरोप, जापान, यूएसए जैसे देशों में अपनी पहचान बना चुका है। रितेश का सपना है हर व्यक्ति को सस्ता और अच्छा स्टे एक्सपीरियंस देना। उन्होंने होटल इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया है। रितेश अग्रवाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ी डिग्री नहीं, बड़ा सपना मायने रखता है। गलतियाँ सफलता की सीढ़ियाँ होती है। अगर भरोसा खुद पर है तो पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो दोस्तों, मगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसे सपने में मत छोड़िए, उससे हकीकत बनाइए जैसे रितेश अग्रवाल ने बनाए हैं। अगर आपको ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी मोटिवेशनल बायोग्राफी हम लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।